लेकिन हम जातिगत जनगणना के पुरजोर समर्थक हैं और ओबीसी का 27% आरक्षण यदि किसी ने उसको तोड़ने का काम किया तो उसके लिए दोषी है भारतीय जनता पार्टी। झारखंड प्रदेश में निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज़ को। कोविड-19 में छोटे छोटे व्यवसायी जो लगभग डूब चुके हैं, उनका व्यवसाय खत्म हो चुका है और बैंक के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। उसे 10 जो हत्या हो रही है, अपहरण हो रही है, उसके साथ जिस तरह से बदसलूकी किया जा रहा है, टैक्स के नाम से कई तरह का उसके साथ भयादोहन किया जा रहा है, इस पर अविलंब रोक लगे। श्री रामशव प्रसाद जी, वरीय उपाध्यक्ष डॉक्टर साहेब धलन साहु जी, वरीय उनको बुके प्रदान करके सम्मान करेंगे। और श्री दिनेश्वर मंडल जी उन्हें टोपी बनाकर और अंग वस्त्र देकर के उनका सम्मान करेंगे। हमारे ताली बजती रहनी चाहिए, ताली बजा के उनका सम्मान किया जाए, स्वागत किया जाए। अब आगे मैं चाहूंगा हमारे इंदु भूषण गुप्ता जो उप प्रधान महासचिव हैं और कि उनको बैस समाज के आज 5वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस समाज को? निश्चित रूप से हमारा मुद्दा सामाजिक न्याय का आज भी वैश्यों के प्रति है और पिछले 16 वर्षों से निरंतर हम लोग केंद्रीय महासचिव, केंद्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय श्रीमान महेश्वर साहू जी के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश में निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज़ को सत्ताधारी विधायकों के द्वारा और विपक्ष के द्वारा भी हम लोग ने अपनी मांग को रखते रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमारा जो एकीकृत बिहार में जो हमें सम्मान मिलती थी, आज हमारा झारखंड अलग राज्य होने के बाद में हमारा सम्मान को छीना गया है। हमारा आबादी लगभग झारखंड में 42% है, लेकिन हमारा जो आरक्षण है वो 27% की जो मांग है वो किसी पहले के भी भाजपा की सरकार हो या आज के वर्तमान की सरकार हो, ये लोग अनदेखा किया जा रहा है। जबकि वर्तमान की सरकार ने अपने चुनावी घोषणा में कहा था कि मैं जब झारखंड में सरकार बनाऊंगा तो मैं वैश्यों को उसकी मांग पर मैं 27% आरक्षण दूंगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसलिए आज हम लोग 5वीं वर्षगांठ के तौर पर हमारे वैश्य नेता भी 2 मुख्य अतिथि मुख्य रूप से आए हुए हैं, पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी और वर्तमान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी। मैं आज वैश्य मोर्चा की ओर से उन लोगों को अवगत कराया जाएगा कि हमारा वैश्य आयोग का अविलंब गठन किया जाए और 27% जो आरक्षण है उस पर अविलंब लागू किया जाए चुनाव से पहले, 2024 चुनाव से पहले। और जो 10 लाख रुपया तक जो कोविड-19 में छोटे छोटे व्यवसायी जो लगभग डूब चुके हैं, उनका व्यवसाय खत्म हो चुका है और बैंक के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे 10 लाख रुपया तक का लोन को माफ़ किया जाए और साथ ही उसे फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए उसे अनुदान पर माने ऋण मुहैया करा जाए। और गिरती कानून व्यवस्था जो राज्य के अंदर में जो अभी आए दिन वैश्यों के साथ में जो हत्या हो रही है, अपहरण हो रही है, उसके साथ जिस तरह से बदसलूकी किया जा रहा है, टैक्स के नाम से कई तरह का उसके साथ भयादोहन किया जा रहा है, इस पर अविलंब रोक लगे। और हम लोग चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के माध्यम से भी इन बातों को लगातार उठाते रहे हैं और आज वैश्य मोर्चा की ये पहला मांग नहीं है, लगातार पिछले 16 वर्षों से निरंतर सड़क में बैठ करके हम लोग इन मांगों को लेकर के मुखर हुए हैं। निश्चित रूप से आज का मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि हम लोग के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय
रघुवर दास जी और वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी की उपस्थिति में वैश्यों की मांग को सुना जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर हम अविलंब झारखंड सरकार संज्ञान लेते हुए हमें आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन और ऋण माफी का जो मांग है वो किया जाएगा। हरिनाथ साहू, केंद्रीय महासचिव, झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा। ना कि सांख्यिकी विभाग जो है भारत सरकार का, वो सांख्यिकी विभाग ही जो है वो और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर सामाजिक आर्थिक जनगणना करती है। और वो हर घर जाती है, जाके किसके यहाँ टीवी है, किसके यहाँ वीसीआर है, किसके यहाँ गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसका सर्वे होता है। वो डिपार्टमेंट है और वो सांख्यिकी डिपार्टमेंट जो यहाँ से आंकड़े बनाता है राज्य के आर्थिक, सार्वजनिक, सामाजिक, वही उसी पर नीति आयोग जो है वो राज्य के लिए जो अंश होता है, राज्यांश, वो निर्धारित करता है कि कौन कौन योजनाएं लानी चाहिए, किन किन योजनाओं से क्या क्या लाभ होगा। तो ये काम तो सांख्यिकी विभाग का है। लेकिन हम जातिगत जनगणना के पुरजोर समर्थक हैं और ओबीसी का 27% आरक्षण यदि किसी ने उसको तोड़ने का काम किया तो उसके लिए दोषी है भारतीय जनता पार्टी और उस समय के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी। और अब जब मंजिल करीब थी तो पांव फिसल गया, मंजिल दूर है तो हाय तौबा कर रहे हैं, झूठा दिखावा कर रहे हैं। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। ओबीसी का 27% आरक्षण लागू हर हाल में होना है और जब विधानसभा ने पारित किया तो उसको जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को भी जन भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है कि 27% आरक्षण देना हो चाहे 30% आरक्षण देना हो, तो सुप्रीम कोर्ट या हमारा संविधान कहता है 50% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। 50% से अगर ज़्यादा करना है तो आप आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराना होगा कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है। इसी तर्ज पर याद आपको दिलाऊं मैं, देश में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, जब करुणानिधि जी 1993 में मुख्यमंत्री थे तो वहाँ पिछड़ों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण का डाटा तैयार किया। डाटा तैयार करने के बाद पार्लियामेंट में पास हुआ और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे अलाउ किया। तो अगर हमें झारखंड में 27% आरक्षण लेना तो सरकार को आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराना होगा। 3 फरवरी 2019 को जब पिछड़ा समाज के लोग मिले हमसे कि 7 जिला में हमारा जिला रोस्टर 0 है और 27% आरक्षण जनसंख्या के आधार से नहीं मिल रही है, तो हमने आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण, जो वर्तमान में अभी मुख्य सचिव है सुखदेव सिंह, उस समय उप मुख्य सचिव थे, योजना विभाग के सचिव थे, सभी डीसी को पत्र लिखा था और यही मैंने अभी सरकार से मांग की कि आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण विधानसभा से पास कराने से नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोई संवैधानिक पद पे बैठा गवर्नर हो चाहे महामहिम राष्ट्रपति हो, आप विधानसभा लोकसभा से कोई पास संवैधानिक गैर संवैधानिक काम करेगो तो लौटाएगा ही। तो आपको सबसे पहले आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराना जरूरी है और यही मैंने सरकार से अनुरोध किया कि अविलंब आप आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराइए।